हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गणना का आधारभूत सिद्धांत अर्थात गणन सिद्धांत। तो देखो, यदि एक घटना m भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना n भिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए हुए क्रम में दोनों घटनाओं के भिन्न तरीकों के घटित होने की कुल भिन्न संख्या m गुना n है। तो इस सिद्धांत को बच्चों हम गणन सिद्धांत कहते हैं। साथ ही बच्चों इसे हम गणना का आधारभूत सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो, यदि पहली घटना m भिन्न तरीकों से घटित होती है, तत्पश्चात दूसरी घटना n भिन्न तरीकों से घटित होती है, तो कुल भिन्न संख्या घटित होने की कितनी हो जाएगी, तो m गुना n। ठीक है, तो यही हमारा क्या है बच्चों, मुख्य अवधारणा है। साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे यदि NCR हो तो बच्चों इससे हम क्या लिख सकते हैं, तो n का फैक्टोरियल बटे में बच्चों देखो यहाँ पर r का फैक्टोरियल गुना n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम इनका प्रयोग करके दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। यहाँ से हम जानते हैं सिक्के की एक और पट होता है और एक और चित होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो, जब हम सिक्के को उछालते हैं तो हमें या तो चित प्राप्त होगा या पट प्राप्त होगा। तो यहाँ से बच्चों देखो हम इसे लिख लेते हैं। देखो ऐसे यहाँ पर चित और टी यहाँ पर पट को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अब प्रश्न की ओर चलेंगे तो बोला जाता है इस परिणाम को अंकित कर लिया जाता है। अब हमें पूछा जा रहा है परिणामों की संभव संख्या क्या है। तो बच्चों देखो यहाँ पर कुल परिणामों की संभव संख्या क्या होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पर एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो 3 बार या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, अर्थात चित आएगा या फिर पट आएगा। तो यहाँ पर देखो 3 बार सिक्के को उछाला जाता है, तो यहाँ से बच्चों देखो हमें 3 बार घटनाएं दिए जा रहे हैं। पहली घटना की बात करें तो पहली घटना में बच्चों देखो कुल घटने कितने हैं, 2। तो यहाँ पर या तो चित आएगा या फिर पट आएगा, कोई एक ही आ सकता है, तो 2C1 हो जाएगा। दूसरे बार में भी बच्चों यहाँ पर क्या होगा, तो देखो 2C1। ठीक है, फिर तीसरे बार में भी बच्चों देखो यहाँ पर 2C1 आएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो हम जानते हैं NC1 का मान क्या होता है, तो ये n के बराबर होता है। तो यहाँ से बच्चों देखो n के स्थान पर क्या है, तो 2 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी 2 अर्थात हमें प्राप्त हो गया 8। ठीक है, तो कुल परिणामों की संभव संख्या में प्राप्त हो गई कितनी, 8। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। थैंक यू।